नहानी वैली, जहाँ पर लोग गायब नहीं होते, मिलते हैं, पर बहुत बुरी हालत में। आज हम एक ऐसी वैली की बात कर रहे हैं। हम क्या मतलब, मैं एक ऐसी वैली की बात करने जा रहा हूँ जहाँ पर जाते ही लोकल लोग पहले ही बोल देते हैं कि मत जाओ, वापस तो आओगे पर जिंदा नहीं। एक ऐसी वैली जहाँ पर लोगों की बॉडीज मिलती है पर बिना सर के। वेलकम टू नहानी वैली, जिसको बोला जाता है हेडलेस वैली। 1910 से लेकर आज तक वहाँ पर जो भी जाता है उनमें से कुछ लौट के आ पाते और कुछ लौट के नहीं आ पाते। जो लौट के नहीं आ पाते उनमें से कुछ की बॉडी मिलती है और कुछ की बॉडी नहीं मिलती, पर जिन जिन की बॉडी मिलती है उनकी बॉडी बिना सर के होती है। नहानी नेशनल पार्क कनाडा में, जहाँ पर एंडलेस कैनियंस हैं, एंडलेस रिवर है और बहुत ही ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है। लोकल ट्राइब्स का कहना है कि वहाँ पर एविल स्पिरिट्स का वास है, मतलब एविल स्पिरिट्स वहाँ पर रहती हैं और उन एविल स्पिरिट्स का नाम दिया जाता है नहा, मतलब कि ऐसा बीइंग जो इंसान का सर ले जाता है। और ये जो वार्निंग्स हैं, ये जितने भी इंसिडेंट्स हुए उनके पहले की वार्निंग्स है कि आप वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पर एक एविल स्पिरिट रहती है जिसका नाम है नहा, वो लोगों का सर ले जाती है। ऐसा नहीं कि जब इंसिडेंट हो गया उसके बाद गांव वालों ने बताया कि ऐसा वैसा खुद की कहानी बना के। ये पहले की वार्निंग्स हैं, उसके बाद इंसिडेंट्स एक के बाद एक होना चालू हुए। 1910 से 1912 के टाइम पर गोल्ड माइनिंग वहाँ पे होती थी। तो जब गोल्ड माइनर्स वहाँ पर जाते थे तो उनके कैंप्स वैम्प सब सेट हो जाते थे, वो लोग माइनिंग करना चालू कर देते थे। बट कुछ दिन बाद जब सर्च टीम जाती थी, वो लोग वापस नहीं आते, तो सर्च टीम जाती थी तो कैंप्स पूरे के पूरे अबैंडन्ड मिलते थे, खाना वैसा का वैसा अनटच्ड, और क्या मिलता था, बॉडीज बिना सर की। और सबसे डेंजरस बात ये है, ना चाकू का निशान और ना स्ट्रगल का साइन, ना एनिमल के बाइट के साइन, कुछ भी नहीं। सर तो मिलते ही नहीं थे, सिर्फ बॉडीज मिलती थी। और सर गायब होता था, कटा हुआ नहीं होता था कि सर कटा है और सर गायब हो गया, नहीं नहीं नहीं, मतलब सर मिसिंग हो गया, सर गायब, मतलब सिर्फ इतनी ही बॉडी मिलेगी और पता ही नहीं चलेगा उसको नाइफ से काटा है। ईयर्स के साथ और लोग भी गए, एक्सप्लोरर्स गए, एडवेंचरर्स गए, उनका भी यही हाल, बॉडीज मिली, सर गायब। क्लीन डिकैपिटेशन, मतलब कि पूरा का पूरा सर गायब, क्लीन, कोई नाइफ का मार्क नहीं और आसपास कोई स्कल भी नहीं मिलता था। इवन दैट एनिमल की बाइट्स भी नहीं रहते थे। और अगर फिर भी क्वेश्चन उठता है कि हो सकता है एनिमल ने किया हो, तो एक सिंपल सॉल्यूशन है, क्या, कि अगर एनिमल ने किया होता तो खाली सर क्यों ले जाता। अब मैं आपको लेटेस्ट मॉडर्न टाइम के इंसिडेंट्स बताता हूँ, अभी के इंसिडेंट्स, 2000 के इंसिडेंट्स। लोग वहाँ पर गए, एडवेंचरर्स गए, एक्सपीरियंस हाइकर्स गए और एक्सप्लोरर्स गए जिनको जाना था। और हुआ क्या, उनमें से काफ़ी सारे एक्सपीरियंस हाइकर्स गायब हो गए। हेलीकॉप्टर सर्चेस करी गई, हेलीकॉप्टर सर्चेस फेल हो गई। और जो लोग मिले भी, वो लोग मेंटली पूरे के पूरे ब्रोकन, पूरे पागल हो गए। वो लोग बता ही नहीं पा रहे कि उन्होंने देखा क्या। उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिनकी वजह से उनकी मेंटल स्टेट खराब हो गई, वो लोग पागल हो गए। और वो फॉरेस्ट में जीपीएस भी नहीं काम करता है। अब इसके ऊपर कुछ थ्योरीज है, लोगों का मानना है। जैसे पहली थ्योरी है वाइल्ड एनिमल्स की, बेयर्स हो सकते हैं, वूल्स हो सकते हैं, बट वो लोग को, मतलब ऐसा कौन सा जानवर आ गया जिसको सिर्फ सर पसंद है, और वो भी वो एनिमल्स के काम मेसी होते हैं। वो जब खाएंगे उनको थोड़ी ना डिसिप्लिन, बिल्कुल प्रॉपर सिस्टमैटिक चीज़, ऐसे सर कट करेंगे, वो भी बिना नाइफ मार्क, बिना किसी बाइट के। कोई वो थोड़ी ना कि हाथ में आरी लगा के ऐसे रख के ऐसे कट कर दो तब भी नाइफ का मार्क आ जाएगा। तो एनिमल्स तो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। दूसरी थ्योरी है सीरियल किलर की, लेकिन सीरियल किलर भी अगर होगा तो ये इम्पॉसिबल लगता है। 1910 से लेकर आज तक, पहली बात तो वो सीरियल किलर जिंदा कैसे है, दूसरी बात वो अगर काट भी रहा है, कोई साइकोपैथ है भी, तो इतना क्लीन कैसे काटेगा, इवन एंड विदाउट एनी नाइफ मार्क्स। और इतने सालों तक उस बंदे को किसी ने देखा ही नहीं, ना उसकी कोई प्रूफ मिले, ना हिंट्स मिले, कुछ भी नहीं मिला। तीसरी थ्योरी है ट्राइब और कैनिबलिज्म की। कैनिबलिज्म मतलब कि इंसान इंसान को जब खा जाता है उसको कैनिबलिज्म बोलते हैं।
तो उस हिसाब से लोग कहते हैं कि आसपास कोई अननोन ट्राइब्स होंगी जो छुप के बैठी हैं, वो देखती हैं अगर इस जंगल में कोई आता है तो उन्हें पकड़ के उनका सर खा जाती, सिर्फ सर लेती हैं। बट स्टिल इतना क्लीन कैसे गायब हो सकता है सर? और इस बात का कोई प्रूफ नहीं है, कोई साइटिंग्स नहीं है कि किसी ने देखा हो, हाँ भाई मुझे एक बार बंदा दिखा था झिंगा लाला वाला, तो कोई भी नहीं दिखा है आज तक। तो ये भी थ्योरी प्रूफ नहीं हो पाती है। ऐसी एक और थ्योरी है कि हवा चलती होगी, वो तो बिल्कुल बेकार थ्योरी, फिर भी मैं आप लोग को बता देता हूँ कि हवा चलती होगी तो लोग पैनिक हो जाते होंगे, हेलुसिनेशन आता होगा और लोग मर जाते होंगे। बट हेड का क्या यार, हवा थोड़ी ना मुंडी उड़ा ले जाएगी। तो अब पांचवी थ्योरी जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, इंटेलिजेंट थ्योरी है और ट्रॉफी लेने वाली थ्योरी, वो कौन सी थ्योरी है? वो है वहाँ के लोकल ट्राइब्स की थ्योरी, नहा की। क्योंकि उनके हिसाब से ये नहा सिर्फ एक वो नहीं है, मतलब उनके हिसाब से तो ये एक राक्षस है, बीस्ट, एक आत्मा है, एविल स्पिरिट है। बट ऐसे देखो तो ये नहा एक वार्निंग साइन है कि जंगल के अंदर कुछ और भी आपको मिल सकता है, या फिर नहा को नहीं अच्छा लगता हो जब उसके जंगल में कोई आता हो और वो हेड लेके जाता है। क्योंकि हेड अगर लेके गए हैं, लोगों के हेड गायब हुए हैं, तो स्कल मिलने चाहिए इतने टाइम तक, बट स्कल मिलते ही नहीं, जैसे कोई बंदा उन्हें कलेक्ट करके अपने तिजोरी में रख रहा हो। मैं वीडियो के एंड में रियल फोटोज़ है, उन फोटोज़ के पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बोलूँगा इसी टॉपिक के बारे में। बट उससे पहले मैं अपनी बात बता दूँ कि गाइस प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिए। मैं अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी मैनेज करता हूँ। अगर आपको क्रिएटर का हल्का सा भी नॉलेज होगा कि क्या काम करते, तो टॉपिक्स को ढूंढना, फिर उन पर रिसर्च करना, ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को कोई गलत चीज़ बता दूं। और उन टॉपिक्स को ढूंढ के उनके ऊपर रिसर्च करके समझना, प्रॉपर डिटेल में इंफॉर्मेशन लिस्ट करना, ये सब पढ़ाई के साथ साथ उसके बाद रिकॉर्ड करना, एडिट करना, थंबनेल बनाना और काफ़ी सारी मैनेजमेंट चीज़ें। तो प्लीज़ 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 मुझे सपोर्ट करिए कि आप कमेंट डालिए कि आप कौन से सिटी से हैं और आपको क्या लगता है कि ये नहानी वैली है तो ये रियल। मैं आपको सिर्फ रियल स्टोरीज ही बताता हूँ। कभी कुछ मिस हो जाता है कि मुझे बाद में पता चला कि नहीं ये रियल है ही नहीं, ये फेक है, तो मैं मेंशन ज़रूर कर देता हूँ। और 99% चीज़ें जो आपको 99.99% चीज़ें मैं आपको जो बताता हूँ वो रियल ही होती है। मैं कभी फेक और बकवास की चीज़ें आप लोग को नहीं बताता। गलती से हो जाए तो वो बात अलग है, बट मैं मेंशन ज़रूर कर देता हूँ, आप लोग को आधे में नहीं छोड़ता। तो ये रियल है। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी थ्योरी आपको सही लगी? आप ज़रूर बताओ। आप कौन से सिटी से हो? और क्या आप कभी ऐसे कोई जंगल में गए हो जहाँ पर आपको जाके क्रीपीनेस फील हुई हो, लगा हो कि यहाँ पर जो दिख रहा है सिर्फ उतना ही नहीं है बल्कि कुछ और भी है? अब जो मैं आखिरी बार बोलना चाहता हूँ नहानी वैली के बारे में वो ये है कि नहानी वैली आज भी ओपन है। गूगल मैप में वहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं। लोकल्स आज भी कहते हैं कि जंगल हर किसी को वापस नहीं भेजता और कुछ जगह डेंजरस होती है जहाँ पर जाने से आपको शेर का खतरा होता है, हंटर्स का खतरा होता है या अलग अलग चीज़ों का खतरा होता है। पर कुछ जगह चूज़ करती है कि जो बंदा आया है वो घर जाएगा या नहीं। अब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि कुछ जगह सिर्फ इंसान का खून नहीं लेती, वो दुनिया के लिए एक प्रूफ छोड़ के जाती है, इंसानों को दिखा के जाती है कि जितना तुम लोग को लगता है तुम लोगों ने एक्सप्लोर कर लिया, उतना ही कम तुम लोग जानते हो इस धरती के बारे में।